अमरीकी हकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी मीडिया ने हवाला देते हुए ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इसराइली रहनुमाओं ने कोई हतमी फैसला किया है या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ईरान के तेल के ज़खायर को भी निशाना बना सकता है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मामले पर फौरी तबसरा नहीं किया। इसके अलावा अमेरिका में मौजूद इसराइली सफारत खाने और इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इससे कबल मंगल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खदशा जाहिर किया कि अमेरिका से जोहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ईद उल अज़हा के मौका पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन स्पेशल ट्रेनों का मकसद आवाम को बरवक्त और मेयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। तफसीलात के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 2 जून दोपहर 1 बजे रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सीरीज के तमाम मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि मैचेस के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है। नई सिलेक्शन के मुताबिक टीम की क़यादत मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सलमान अली आगा करेंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान की हैसियत से स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मक्का मुकरमा में हज सीजन 2025 के दौरान किंग अब्दुल मेडिकल सिटी ने तिब्बी खिदमात में एक नई पेशरफ्त करते हुए पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सहूलत फराहम कर दी है। मक्का मुकरमा हेल्थ कम्प्लेक्स में रोबोटिक सर्जरी के दायराकार को वुसअत दी गई है, जिसके तहत अब सीने के पेचीदा ऑपरेशन समेत दीगर अहम सर्जरियां अंजाम दी जा रही हैं। इस जदीद सहूलत के जरिए मुख्तलिफ इकसाम के ट्यूमर्स, यूरोलॉजिकल ऑपरेशन और अज़ा की पेवंदकारी जैसे हसास ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ईद उल अज़हा के मौका पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन स्पेशल ट्रेनों का मकसद आवाम को बरवक्त और मेयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। तफसीलात के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 2 जून दोपहर 1 बजे रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून सुबह 10 बजे कोयटा से पेशावर जाएगी। तीसरी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए 3 जून शाम 5 बजे चलाई जाएगी। कराची से रावलपिंडी चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून रात 8 बजे रवाना होगी। पांचवी और आखिरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 4 जून रात 8 बजे रवाना होगी। तर्जमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों का मकसद मुसाफिरों को बरवक्त आरामदा और मेयारी सफरी सहूलियत फराहम करना है। पाकिस्तान रेलवे की अव्वलीन तरजीह है कि मुसाफिर ईद के मौका पर अपने प्यारों के साथ खुशियां मना सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सीरीज के तमाम मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि मैचेस के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है। नई सिलेक्शन के मुताबिक टीम की क़यादत मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सलमान अली आगा करेंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान की हैसियत से स्क्वाड का हिस्सा होंगे। टीम में नौजवान और तजर्बाकार खिलाड़ियों का इम्तजाज रखा गया है ताकि कारकर्दगी और मुस्तकबिल की तैयारियों में तवाज़ुन रखा जा सके। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसनैन तल्लत, मोहम्मद अरफान खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान और साइम अयूब शामिल हैं। इस स्क्वाड में कई बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिन्हें अपनी सलाहियत के इजहार का बेहतरीन मौका मिलेगा। पीसीबी के मुताबिक ये सिलेक्शन आइंदा बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की तैयारी के सिलसिले की कड़ी है। वाज़ेह रहे कि सीरीज की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और लाहौर का तारीखी कज़ाफी स्टेडियम तीनों मैचेस की मेजबानी करेगा। सीरीज के मुकम्मल शेड्यूल और दीगर तफसीलात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। मक्का मुकरमा में हज सीजन 2025 के दौरान किंग अब्दुल मेडिकल सिटी ने तिब्बी खिदमात में एक नई पेशरफ्त करते हुए पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सहूलत फराहम कर दी है। मक्का मुकरमा हेल्थ कम्प्लेक्स में रोबोटिक सर्जरी के दायराकार को वुसअत दी गई है, जिसके तहत अब सीने के पेचीदा ऑपरेशन समेत दीगर अहम सर्जरियां अंजाम दी जा रही हैं। इस जदीद सहूलत के जरिए मुख्तलिफ इकसाम के ट्यूमर्स, यूरोलॉजिकल ऑपरेशन और अज़ा की पेवंदकारी जैसे हसास ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी में जदीद तरीन निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ ऑपरेशन ज्यादा महफूज होते हैं बल्कि इनमें दरकार वक्त भी रवायती सर्जरी से कम होता है। रोबोटिक सर्जरी के दौरान 3D कैमरों की मदद से इंतहाई बारीक बीनी से काम किया जाता है, जिससे न सिर्फ जख्म का साइज कम होता है बल्कि मरीज की सेहतयाबी का अमल भी तेज हो जाता है। मिसाल के तौर पर
पर सीने की रवायती सर्जरी में जहां 10 सेंटीमीटर तक का चीरा लगाया जाता था, वहीं रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ 1 सेंटीमीटर के छोटे सुराख से ही ऑपरेशन मुमकिन हो जाता है। इस पेशरफ्त से मक्का मुकरमा में आने वाले जायरीन को काफी फायदा पहुंचेगा। अमरीकी हकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इतलात हैं कि इसराइल ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी मीडिया ने हवाला देते हुए ये वाज़ेह नहीं किया कि आया इसराइली रहनुमाओं ने कोई हतमी फैसला किया है या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ईरान के तेल के ज़खायर को भी निशाना बना सकता है। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मामले पर फौरी तबसरा नहीं किया। इसके अलावा अमेरिका में मौजूद इसराइली सफारतखाने और इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने भी फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इससे कबल मंगल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खदशा जाहिर किया कि अमेरिका से जोहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलने का इम्कान नहीं है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात से किसी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक को तस्लीम न करना बड़ी गलती है। याद रहे, ईरान और अमेरिका के दरमियान 12 अप्रैल से अमान की सालसी में 4 दौर की जोहरी मुज़ाकरात हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान यूरेनियम अफसूदगी के मामले पर तनाज़ा जारी है।